वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड में। सो आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है और आज हम, जैसे कि मैंने कल बात की थी आप सबसे, आज हम करेंगे बुक रीडिंग का मतलब बुक रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, यानी कि आज है हमारा 365 डेज़ के 365 वीडियोस का 5th वीडियो, ठीक है, 5th ब्लॉग। और बुक रीडिंग का हमारा है पहला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और हम बताते हैं, हम शुरुआत करेंगे मेरी फेवरेट सबसे इंटरेस्टिंग बुक से, ठीक है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी है वो बुक। तो ये है वो बुक, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। ये है वो बुक और आज हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं, इस बुक का पहला चैप्टर। तो मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक को ऑलरेडी पहले पढ़ा भी होगा और पता भी होगा कि ये बुक कितनी अच्छी है, कितनी इन्फॉर्मेटिव है। मतलब इस बुक को पढ़ने से लेडीज़ जेंट्स और जेंट्स लेडीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश उस चीज़ एक दूसरे की बात को समझने की, है ना। जैसे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन में होता है, जैसे हस्बैंड जॉब से आए फ्रस्ट्रेशन में है, तो लेडीज़ वाइफ जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी दिन भर की जो भड़ास होती है, मतलब भड़ास इन द सेंस कि वो थकी हारी होती है, तो वो भी सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें शेयर करूं, बट उसे ये नहीं पता होता है कि इस समय उनका मूड ख़राब है, तो मुझे ये चीज़ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाती। तो वही ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स जो होते हैं लेडीज़ और जेंट्स को एक दूसरे को समझने में, उसमें ये बुक्स बहुत हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोग के साथ पढ़ रही हूँ, ये बुक्स मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बुक्स है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स है, बुक है ये। इसे अगर आप इसका एक चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद अंदर से ये क्यूरोसिटी होगी कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस चैप्टर से कि मेनली मैं जानती हूँ कि मोस्टली कपल्स, मोस्टली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है। कि पहले क्या था, मैं नहीं समझ पाती थी सामने वाले का मूड, मतलब अपने हस्बैंड का मूड नहीं समझ पाती थी कि ऑफिस से आए तो कब मूड अच्छा होगा, कब ख़राब होगा, नहीं हम लोग ये गैस कर पाते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, जेंट्स की भी होती है। वो ऑफिस से आते हैं, ठीक है, और वो लेडीज़ से कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, बट मेरे साथ ये ज़्यादा होता है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और वो मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो मुझसे कुछ कहते हैं, उससे पहले मैं उन पर चढ़ जाती हूँ, ठीक है, कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो जब से मैंने ये बुक्स पढ़ी है, तब से मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की है, और अभी भी कर रही हूँ, स्टिल अभी भी कर रही हूँ मैं वो चेंजेस। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, जहाँ मेरी गलती होती है उसे मैं एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम इस बुक को नहीं रीड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने, देखिए ब्लॉगिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे चैनल्स पर ब्लॉगिंग होती है। मैं किसी के बारे में कुछ क्यों बोलूँ भाई, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर कुछ डिफरेंट ब्लॉगिंग करूँ, ठीक है, ताकि लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। तो मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है। जब मैं कहीं घूमने जाऊँगी तो आपको वो भी मिलेगा, मेरे घर में जब फन मस्ती चल रहा होगा वो भी मिलेगा, मेरे घर में कभी कोई जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो वो ब्लॉग भी मिलेंगे, मेरे घर में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा होगा वो भी मिलेगा, दुख परेशानी सब कुछ मिलेगी, ठीक है। जो
भी मेरे घर में चल रहा होगा, ठीक है। हम कहीं जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। मैं कुछ कुक करूँगी, जैसे कुछ स्पेशल कर रही हूँ कुक, या मेरा अगर मन करेगा कि मैं नॉर्मल खाना आपको बताऊँ बना रही हूँ मैं, चलो आज इसको शूट करती हूँ, तो मैं वो भी शूट करूँगी। और मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी जितनी मैंने सीखी हैं, ठीक है। और बुक पढ़ना तो एक बहुत अच्छी हैबिट है, तो हम लोग डेवलप करेंगे। देखो आज की डेट में कोई इतना टाइम नहीं निकाल पाता है स्पेशल बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग आजकल एक दूसरे के ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम यूट्यूब चैनल्स में ही अपनी हैबिट्स को डेवलप करें, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ही अपनी हैबिट्स को, ब्लॉगिंग के थ्रू ही अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पर ये चीज़ शुरू किया है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग में बुक्स भी रीड करूँगी, ठीक है। मैं खुद करूँगी तो मेरे ज़रिए कुछ लोग भी साथ साथ करेंगे। तो ये बुक्स हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है, जो कि जॉन ग्रे, ठीक है, इन्होंने इनकी बुक है, ठीक है। बाकी तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसमें लिखा है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर मैन आर फ्रॉम मार्स वुमन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। तो बस यही है। देखो इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है वह सब कुछ जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में, ठीक है। इस बुक का टाइटल ही ये है, ठीक है। इस बुक का ये जो टाइटल है यही ये है कि इस बुक में वो आपको सब कुछ मिलेगा जो लेडीज़ जेंट्स के बारे में जानना चाहती हैं और जेंट्स लेडीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम, ठीक है। मंजुल पब्लिश की वो है शायद, ठीक है। और देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि स्त्री पुरुष संबंधों पर सबसे प्रसिद्ध बुक है ये, सबसे फेमस बुक जो है जॉन ग्रे की मैन आर फ्रॉम मार्स वीमन आर फ्रॉम वीनस ने लाखों लोगों के वैवाहिक संबंधों और प्रेम संबंधों को खुशियों से भर दिया है। मॉडर्न क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुकी यह अद्भुत पुस्तक बताती है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कितने अलग हैं। इस लोकप्रिय पुस्तक में यह भी बताया गया है कि उन्हें एक दूसरे के साथ किस तरह संवाद करना चाहिए, यानी कि बातचीत करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें तनाव के बजाय अतरंगता का और संघर्ष के बजाय प्रेम का माहौल बन सके, ठीक है। तनाव यानी कि स्ट्रेस की बजाय एक अच्छा माहौल और उनके बीच का रिलेशन जो है वो अच्छा हो सके, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या जो मेन फीचर्स है इस बुक के वो क्या हैं, मैन आर फ्रॉम मार्स वीमन आर फ्रॉम वीनस का जो मेन फीचर्स है वो ये इस बुक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ये बुक आपको बताएगी कि महिला पुरुष संबंधों को प्रेमपूर्ण कैसे बनाया जाए, ठीक है। लेडीज़ जेंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम सही कैसे करें, ठीक है। दूसरों के मूड को कैसे समझा जाए, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम दूसरों के नेचर मतलब दूसरों के मूड को कैसे कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो अब मैं कैसे जज करूँगी कि उनका मूड ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनसे हम उचित व्यवहार कैसे किया जाए, ठीक है। जब हमें उनका मूड नहीं पता है कि ठीक है या ख़राब है तो हम उनके साथ सही बिहेवियर कैसे रखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, बिना शिकायत किए या परेशान किए वह कैसे पाया जाए जो आप अपने लाइफ पार्टनर से चाहते हैं, ठीक है। मेनली ये बुक जो है वो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर, ठीक है। तो इसमें थर्ड पॉइंट है कि हम बिना कंप्लेन किए बिना परेशान किए वो सब चीज़ें कैसे पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, मुश्किल भावनाओं का इजहार कैसे किया जाए। मतलब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम वो चीज़ कैसे करें। बहस, फिफ्थ पॉइंट है इसका, बहस और घरेलू झगड़ों से किस तरह बचा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हस्बैंड वाइफ पर ही डिपेंड है। देखो हस्बैंड वाइफ
से ही एक फैमिली तैयार होती है, ठीक है, एक फैमिली बनती है। हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ में बच्चों की भी लाइफ जुड़ी होती है, ठीक है, माँ बाप की भी लाइफ जुड़ी होती है, सब कुछ होती है। तो उन्हीं के इर्द गिर्द, क्योंकि हस्बैंड वाइफ माँ बाप भी हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। तो बहस और घरेलू झगड़ों से किस तरह बचा जाए, ठीक है, इसका 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट है, अपने पार्टनर, सहकर्मियों या दोस्तों को पहले से बेहतर कैसे समझा जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये केवल हस्बैंड वाइफ पर ही नहीं है डिपेंडेंट, ये मतलब केवल हस्बैंड वाइफ के लिए भी नहीं है। हम अपने पार्टनर्स, अपने सहकर्मी, जो हमारे कलीग्स होते हैं, या अपने फ्रेंड्सों को पहले से बेहतर हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ये बुक है, बहुत अच्छी बुक लिखी है जॉन ग्रे जी ने, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, इसीलिए मैंने आज के ब्लॉग में मैंने आज के वीडियो में अपने घर का कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए मेरे इस वीडियो को प्लीज़ देखना, ठीक है। और मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी एक नई शुरुआत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, ताकि ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं खुद गेन कर रही हूँ, वो नॉलेज और लोगों को भी मिल सके, ठीक है। तो मेरी एक नई शुरुआत में मेरी हेल्प करिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और लिखी है, यह बुक जो है वो बड़े प्यार से समर्पित है मेरी प्यारी पत्नी बॉनी ग्रे को, ठीक है। ये जो जॉन ग्रे हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, उनको समर्पित की है। उसके प्रेम, समझदारी और शक्ति ने मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया और यह भी सिखाया कि हम साथ साथ सुखी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका पहला जो चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है इसका, पुरुष जो हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं जो हैं वो शुक्र ग्रह से आई हैं, ठीक है। जैसे कि था मैन आर फ्रॉम मार्स, विमन आर फ्रॉम वीनस, तो वही है, जो पुरुष हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं और जो महिलाएं हैं वह शुक्र ग्रह से आई हैं। तो मतलब पहले लेडीज़ को हमें समझना होगा, ठीक है, लेडीज़ को समझना होगा कि मतलब लेडीज़ को क्या समझना होगा, दोनों को ही समझना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, अध्याय 1, ठीक है, दिख रहा है, अध्याय 1, ठीक है, ये है अध्याय 1, ठीक है। पुरुष मंगल, जिसका नाम है पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से, ठीक है। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे, तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं दिखीं। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वह तत्काल अंतरिक्ष यान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थीं कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में वे सहज अनुभूति से जानती थीं कि ऐसा दिन आएगा जब मंगल ग्रह के पुरुष उनके ग्रह पर आएंगे। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, साथ साथ काम करना अच्छा लगता था और एक दूसरे से बातें करते हुए वे कभी नहीं थकते थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उनका आनंद और भी बढ़ गया था, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की ज़रूरतें, रुचियां, व्यवहार के तरीके समझ सकें। सालों तक वे प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे।
फिर एक दिन उन्होंने धरती पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ उन्हें शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अद्भुत और सुंदर लगी, परंतु धरती के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जागे तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मैन जो आदमी थे, ठीक है, वो मार्स के रहने वाले थे यानी मंगल ग्रह के, और जो वुमेन्स थी वो थी शुक्र ग्रह की, ठीक है, वीनस की, शुक्र ग्रह की। दोनों अलग अलग रहते थे पहले, ठीक है, फिर दोनों साथ में रहने लगे, ठीक है, मिलकर रहने लगे। उन्होंने कई सालों तक एक दूसरे के ग्रह पर, ठीक है, मतलब जो जेंट्स थे वो अपना ग्रह छोड़कर, मंगल ग्रह को छोड़कर वो शुक्र ग्रह पर लेडीज़ के साथ आकर रहने लगे। बहुत अच्छे से रहे, उन्होंने एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, एक दूसरे की आदतों को समझने के लिए काफ़ी साल लगा दिए, ठीक है, काफ़ी महीने लग गए उनको एक दूसरे को समझने में, उनका व्यवहार, रहने का तरीका, रहन सहन, ये सब कुछ। लेकिन वो सालों तक बहुत अच्छे से रहने लगे। पर एक दिन उन्होंने सोचा कि हम धरती पर जाकर रहते हैं, ठीक है, धरती पर जाकर रहते हैं। तो वो धरती पर आकर रहने लगे। पहले तो उन्हें धरती बहुत अच्छी लगी, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था क्योंकि हरियाली है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लगा माहौल यहाँ का। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो पहले एक दूसरे को इन्होंने जो समझा था साथ में रहकर शुक्र ग्रह पर, तो धीरे धीरे उनकी वो याददाश्त जाने लगी, ठीक है। तो वे सब कुछ भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए थे, और वे ये भी भूल गए कि अलग अलग ग्रहों से आने के कारण उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वो ये सब कुछ भूल गए कि हम कहाँ से आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे। हम जहाँ से आए थे वहाँ रहने के कारण हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स जो थी वो सब कुछ अलग अलग थी, ठीक है। तो वो ये सब कुछ भूल गए और अपने आप को एक जैसा समझने लगे, ठीक है, भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। वे अपनी भिन्नताओं के बारे में भूल गए। उसी दिन से पुरुष और महिला आपस में लड़ने लगे, ठीक है। अपनी भिन्नताएं याद रखना इसका अगला हेडिंग है अपनी भिन्नताएं याद रखना, यानी अपनी हमारे अंदर क्या क्या वो है डिफरेंस, जेंट्स में, लेडीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, वो हमको अपना हमेशा याद रखना चाहिए। कैसे? यह जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं, पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भूल गए कि हम अलग अलग जगह से आए हैं। अब वो समझते हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो फिर हमारे अंदर ये आदतें अलग अलग क्यों हैं। तो यह जाने बिना कि हम में भिन्नताएं हैं, पुरुष और महिला हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम आमतौर पर अपोजिट सेक्स से इसलिए परेशान रहते हैं, यानी कि लेडीज़ जेंट्स से और जेंट्स लेडीज़ से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह भी हमारे जैसा ही व्यवहार करे, ठीक है। हस्बैंड चाहते हैं, मतलब लेडीज़ चाहती हैं कि जेंट्स हमारे जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता, और जेंट्स चाहते हैं कि लेडीज़ हमारे जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती, क्योंकि हम भूल चुके हैं, ठीक है। हमें लगता है हम यहीं से हैं तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम में इतनी डिफरेंस क्यों है, ठीक है। और आजकल तो क्या है हमारी मेंटलिटी बना दी गई है कि जेंट्स यहाँ हैं, लेडीज़ यहाँ हैं, मतलब यहाँ का मतलब ये है कि मतलब जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, ठीक है। बहुत ये चीज़ हमारे माइंड में बिठा दी गई है कि ठीक है हमारे जैसा ही, हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे जैसा ही हो, उसकी भी वही इच्छाएं हों जो हमारी हैं, और वह भी उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से हम सोचते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो पुरुष आशा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह से सोचें और बातें करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती हैं कि पुरुष उसी तरह से अनुभव करें और बातें करें, चर्चा करें जिस तरह से महिलाएं करती हैं। हम ये भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और बिहेवियर करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं। उनमें भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम में अनावश्यक संघर्ष और तनाव हो जाता है, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है हम छोटी छोटी सी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम लोग वाकई में अलग हैं, ठीक है, हम लोग वाकई में अलग ही हैं। तो
इसलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि भाई हम उनके जैसा नहीं बन सकते और वो हमारे जैसा नहीं। हम लेडीज़ हैं तो हम लेडीज़ की तरह बिहेवियर करेंगे, वो जेंट्स हैं तो वो जेंट्स की तरह बिहेवियर करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को भूलने के कारण हम लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। परंतु जब आप यह जान लेते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो आपकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है, ठीक है। और आप अच्छे से एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें ये नहीं याद रहता है कि हम लोग अलग अलग ग्रह से आए हैं, तब तक हम एक दूसरे को ये समझते हैं कि ये सामने वाला पर्सन जो है ये हमारी तरह ही क्यों बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बार अपने माइंड को ये रिमाइंड कराएंगे कि हम दोनों यहाँ के एक ही ग्रह के एक ही प्लैनेट के रहने वाले नहीं हैं, हम अलग अलग से आए हैं, अलग अलग प्लैनेट से आए हैं, इसलिए हमारा जो बिहेवियर है वो अलग अलग है, ठीक है। हम चीज़ें अलग अलग तरीके से ही समझेंगे, अलग अलग तरीके से ही अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से ही हम बोलेंगे। तो जब हमें ये चीज़ रिमाइंड हो जाती है तो फिर हम अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं। इसमें लिखा है कि प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। ऐसा लगता है दीवानगी का यह दौर हमेशा चलता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। हम नादानी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता या दूसरे लोगों के वैवाहिक जीवन में आई थी, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए मान लो अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, या हम किसी से अटैच हो गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा ही इंसान है, अब अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ठीक है वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आए तो अलग अलग प्लैनेट से ही है ना, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, उसके जो समझने की क्षमता होगी वो अलग होगी और मेरे समझने की क्षमता अलग अलग होगी, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ है वो हमारे साथ, मोस्टली हम लोग यही कहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ है वो हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे ही एक्सेक्ट हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं जब हम ये चीज़ भूल चुके होते हैं कि हम लोग अलग अलग प्लैनेट के हैं, ठीक है। कि हम ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, ठीक है। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं हैं। मतलब इसको जो इस पैराग्राफ को ये नाम इसलिए दिया गया है कि हमारे इरादे ही सब कुछ मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही है। अब आगे क्या है, परंतु जादू धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली हस्बैंड वाइफ के बारे में ही बात की गई है, ठीक है। क्या बताया गया है कि कभी हम जब सोचते हैं, मान लो हम किसी के प्यार में पड़े, ठीक है, तो हमें ये लगता है, मान लो हमें जब किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, सही शब्दों में अगर बोला जाए, हमें किसी से अट्रैक्शन हो गई, तो हमें ये लगता है ये बंदा इतना अच्छा है कि हम इसके बिना अब जी ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स जब हमें बोलते हैं कि देखो बेटा ऐसा है वैसा है, समझाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। अरे हम साथ में बहुत अच्छे से लाइफ अपना स्पेंड करेंगे, ठीक है। हमारे माँ बाप के साथ जो होगा वो हमारे साथ नहीं होगा। जो इसमें मेन लाइन है जो लिखी गई हैं वो मैं बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ रहेंगी। लेकिन फिर क्या होता है, ये जादू जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक दूसरे की कमियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मेनली यही होता है, कोई भी शादी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, ठीक है। कुछ समय बाद में क्या होता है, हस्बैंड जब नई नई शादी होती है, नया नया अट्रैक्शन होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है।
मोस्टली केसों में यही होता है, ठीक है, और हमारे साथ भी यही हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमको, ये ज़िंदगी की सच्चाई है, ठीक है। और इस बुक में भी यही लिखा है, आप ख़रीद करके इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप ई बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, अमेज़ोन पे मिल जाती है। वैसे तो मोस्टली मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये बुक, तो आप ख़रीद कर इसे पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, शादी के कुछ समय बाद जो ये चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं और हमें फिर एक दूसरे की कमियां नज़र आने लग जाती हैं। तो पुरुष ये अपेक्षा रखते हैं कि महिलाएं उनकी तरह सोचें, और महिलाएं ये अपेक्षा रखती हैं कि पुरुष उनकी तरह सोचें, ठीक है। महिलाएं यही उम्मीद करती हैं कि पुरुष भी उन्हीं की तरह सोचें, उन्हीं की तरह व्यवहार करें, लेकिन उन्हें अपनी भिन्नताओं का एहसास नहीं होता, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम एक दूसरे में ही ब्लेम करते रहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये चीज़ गलत की, तुमने वो चीज़, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते हम लोग कि हमारी भी तो ये कमी है, हम अलग हैं एक दूसरे से, इसलिए ये चीज़ जाहिर सी बात है कि ये चीज़ होगी, ठीक है। समझ नहीं पाते और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते। प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियाँ, ठीक है, प्रेम से शुरू हुई बहुत सी कहानियाँ इसीलिए तलाक पर ख़त्म होती हैं, कम होती जाती हैं, तलाक पर ख़त्म होती हैं, क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, दोनों की बोलचाल कम होती जाती है, ठीक है। क्या होता है कि समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं, उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे में बैठ के, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि समस्याएं बढ़ने का नतीजा क्या होता है, एक दूसरे के बीच में बोलचाल बंद हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से अच्छे से क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। मैं एक यही कहूँ, मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहा है कि ठीक है, समस्याएं उसी चीज़ से सारी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आपसी विश्वास कम होने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और बहस बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, जाहिर सी बात है बहस शुरू होगी, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड हो, ठीक है, कलीग्स हो, कोई भी हो, ठीक है। जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो बहस होगी तो झगड़े होंगे तो तनाव होगा तो आंसू बहाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं उनमें बहस होती है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, आंसू बहाए जाते हैं, प्रेम का जादुई महल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है, ठीक है, और सारे आसमानी सपने मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। हम खुद से पूछते हैं, जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर क्या हम खुद से ये चीज़ पूछते हैं, ये कैसे हुआ। ये तीन सवाल अगर हम अपने आप से पूछें, सामने वाले से नहीं, खुद से, जब कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सबके साथ क्यों होता है, ठीक है। अगर हम ये चीज़ अपने आप से पूछते हैं तो बहुत हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं दोनों के बीच में, वो चीज़ होनी कम हो जाएंगी और ज़्यादातर ख़त्म भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ख़त्म भी हो जाएंगी। तो क्या सवाल पूछना है, पहला खुद से पूछना है, सामने वाले से नहीं पूछना है। वाइफ को हस्बैंड से या हस्बैंड को वाइफ से या अपने कलीग से या दोस्तों से नहीं पूछना है हमें खुद से ये चीज़ पूछनी है कि ये कैसे हुआ, जो भी हुआ, या ये हुआ जो हुआ है वो क्यों हुआ, क्या ये सबके साथ होता है, ठीक है, या अगर होता है सबके साथ तो क्यों होता है, ठीक है। इन सवालों के बहुत से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जवाब दिए जा सकते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों ही रहती है, ठीक है। हम ये सवाल अगर किसी और से पूछेंगे, अपने अलावा किसी और से पूछेंगे, तो सामने से आंसर बहुत सारे मिलेंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन खुद से ही निकाल सकते हैं, किसी और से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये वही चीज़ इसमें लिखी है कि अगर हम ये सामने वाले से पूछते हैं तो इन सवालों के बहुत सारे जवाब तो मिल जाएंगे हमें। उन्होंने दार्शनिक क्या बोला है कि सामने वाले से अगर हम पूछते हैं तो वो बहुत सारे लोगों से जवाब तो बहुत सारे मिलेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, कुछ दार्शनिक मिलेंगे, जवाब तो मिलेंगे, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं पूछते, ठीक है। प्रेम
का हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है। यह लगभग हर एक के साथ होता है। ठीक है, दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और तलाक लेते हैं, क्योंकि उनका प्यार कहीं गुम हो गया होता है। ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50% लोगों का तलाक हो जाता है, और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 50% लोग जो होते हैं वो प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते। ठीक है, प्रेम के कारण इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि वफादारी, सामाजिक प्रतिष्ठा या एक बार फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया, देखो क्या होता है। इसमें बताया कि दुनिया में हर साल करोड़ों लोग प्यार करते हैं और शादी करते हैं और फिर तलाक ले लेते हैं। जिनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, नहीं बन पाती है, वो फिर तलाक ले लेते हैं, क्योंकि उनका प्यार कहीं ख़त्म हो गया होता है। क्यों? छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, छोटी छोटी सी गलतफहमी के कारण, एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें ही बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि जो लोग शादी करते हैं उनमें से लगभग 50%, जो 50% लोग हैं उनका तलाक हो जाता है, और जो 50% बच्चे रह जाते हैं वो सिर्फ किस डर से कि हमें फिर से लोग क्या कहेंगे। ठीक है, या फिर वो एक साइड से ही वफादारी वाला मैटर था कि चलो मैं तो इसके प्रति वफादार हूँ, या मैंने प्यार किया था तो मैं निभाऊंगा, ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है वो हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट मतलब एक साइड वाली, वन हैंड वाली चीज़ हो जाती है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ लोग कि लोग क्या कहेंगे वही वाली बात, या एक बार फिर से मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो फिर से शुरू करने के डर के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी ज़िंदगी वैवाहिक जीवन अपना जो है वो अच्छे से, प्यार से और प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रेम का गुलाब आपके आंगन में हमेशा के लिए खिल उठता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, प्यार से और इन्जॉय के साथ में अपनी लाइफ को इन्जॉय कर पाते हैं। ठीक है, अच्छे से क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो है वो भिन्नताएं होते हुए भी, मतलब अलग अलग होते हुए वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और उनको वैल्यू देते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, जैसे ऊपर बताया था, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, उस सिचुएशन में भी बहुत अच्छी लाइफ है, उस सिचुएशन में तो बहुत ऑसम लाइफ होती है। ठीक है, और कुछ लोग जो जी रहे होते हैं मर मर के भी, तो वो वही या तो ये सोचते हैं कि चलो मैंने शादी की है तो मुझे निभानी ही है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं है मेरे पास में। ठीक है, या फिर दुनियादारी के चक्कर में, या फिर इस डर से कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, या कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, है ना, एक दूसरे की डिपेंडेंसी के कारण। ठीक है, या एक बार फिर से नई शुरुआत करने के डर के कारण ये सब करते हैं। लेकिन देखो, फिर भी प्रेम सच्चाई जादुई अनुभव है। प्रेम सचमुच जादुई अनुभव है। इसमें बताया है जो प्रेम है वो जादुई अनुभव है, और ये हमेशा बना रह सकता है, परंतु तभी जब हमें अपनी भिन्नताओं का एहसास हो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये जो पहला चैप्टर था, ये जो है हस्बैंड, पूरी बुक ही मेनली जो है ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर, जेंट्स लेडीज़ रिलेशन के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हर इंसान को, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों को ये बुक पूरी पढ़नी चाहिए। और सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं कोई चीज़ समझ में आती है, कम से कम 2 से 3 बार ये चीज़। मैं तो एक बार पढ़ चुकी हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने कितने सारे निशान लगा लगा कर रखे हुए हैं, दिख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, मैंने जगह जगह पेज मोड़ कर रखा हुआ है, ये देखिए। मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा है, मैंने वो पेज जो है वो देखिए मोड़ कर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पढ़ चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं सबको सजेस्ट करूँगी जो भी चाहता है कि हमारे रिलेशन और ज़्यादा अच्छे हों।
अच्छे हैं अभी भी, इनसे भी ज़्यादा अच्छे हो, अभी से भी ज़्यादा हम दोनों हस्बैंड वाइफ में या फ्रेंड्स में या कलीग्स में और भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन बने, तो उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली अब आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलेंगे, और डेली मेरा डेली ब्लॉग भी होगा, मतलब मेरे घर की भी ब्लॉग होगी, कुछ वीडियोस होंगी, लेकिन मेनली हमें बुक रीडिंग का उसमें ज़रूर ऐड ऑन होगा, चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, लेकिन बुक रीडिंग का ज़रूर होगा। जो चैप्टर बड़ा होगा उसे मैं आधा आधा करके 2-3 ब्लॉग में ख़त्म करूँगी, और जो छोटा होगा उसे एक ही ब्लॉग में। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग्स आगे देखने के लिए, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज के 5th ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, 6th ब्लॉग में। और कल का जो 2nd चैप्टर होगा वो है, देखिए, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। ठीक है, इसका 2nd चैप्टर ये है। ठीक है, दिख रहा है, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, और आई थिंक कि ये चैप्टर भी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।